इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो एक ऐसा इदारा था जो मुसलमानों की शनाख्त के हवाले से, कल्चर के हवाले से कायम किया गया, लेकिन गुज़िश्ता 20 साल में वो जो शनाख्त है उसको जिस तरह से उभारना चाहिए था, जिस तरह से उजागर करना चाहिए था, और सेंटर को जो किरदार अदा करना चाहिए था कम्युनिटी के डेवलपमेंट में, इंटर कम्युनिटी जो है ताल्लुकात बढ़ाने के हवाले से, वो उस लिहाज से उस पैमाने पर देखा जाए तो सेंटर की जो गुज़िश्ता 20 साल की जो कारकर्दगी है वो बहुत ही मायूसकुन है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सेंटर के जो 20 साल तक जो सदर रहे हैं साहब सिराज कुरैशी साहब। सिराज कुरैशी साहब, ये जो नौबत पेश आई है मिली इदारों का, यही हाल होता है, आप जानते हैं। ये इलेक्शन कराने क्यों नौबत आई, क्यों दस्तूर में तब्दील करना चाहते हैं आप? दरअसल ये इलेक्शन नहीं था। नहीं इलेक्शन नहीं था, वही ना दस्तूर में तब्दील कराने से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कुछ लोग थे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अंदर, उन लोगों में डिवीजन हो गई। किस बात पे डिवीजन हुई? जो मेरे साथ होते थे वो अलग हो गए, 6 लोग अलग हो गए एकदम। उन्होंने कहा कि अब मेरी क्योंकि उम्र 75 साल है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये नहीं लिखा हुआ 75 के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, या मुझे उस वक्त तक रहना था, या हमारे बोर्ड के जितने लोग थे, जब तक नया इलेक्शन नहीं होता उस वक्त तक आदमी प्रेसिडेंट रहता है। लेकिन उन्होंने एकदम जो है हल्ला मचा दिया कि आप प्रेसिडेंट नहीं रहे, ये नहीं रहे, वो नहीं रहे। उनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उनकी समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, इसका फैसला जो है उम्र बढ़ाने का घटाने का फैसला जो है जनरल बॉडी को दे दिया जाए और जनरल बॉडी की मीटिंग बुला ली जाए। मैंने कई बार उनको कहा लेकिन उन्होंने कहा हम मीटिंग बुलाएंगे। तो फिर मेरी पावर थी, मैंने मीटिंग बुलाई। जैसे मैंने मीटिंग बुलाई, ये उसको मीटिंग के लिए स्टे लेने के लिए कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट में जाने के बाद जो है हमारा 1 साल बर्बाद कर दिया, टाइम बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, और मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें, हमारे और भी लोगों के खिलाफ बहुत सारी बातें करी जो हमारा उससे वोट जो 3 बाकी बच्चे थे। तो इतने उन्होंने की बदतमीजी, कोर्ट ने इनको उल्टा सीधा, मतलब कोर्ट को इन्होंने भगा दिया, कोर्ट ने उल्टा सीधा क्या है वो दे दिया जिसमें। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए तो 6, 8, 9 महीने इसी में निकल गए। फिर हम लोग डबल बेंच में गए। डबल बेंच के अंदर जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसका फैसला सुनाया। उन्होंने फैसला सुनाया कि नहीं, ये लोग 6 लोग जो है ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि जो जनरल मेंबर्स हैं वो जो है वो फैसला करेंगे उम्र के बारे में या जो भी अमेंडमेंट। तो हमने अमेंडमेंट, जो लोगों ने अमेंडमेंट मांगी थी, लोगों ने रिक्वेस्ट दी थी, उसी को लेके हम गए थे। तो इस डबल बेंच ने ये फैसला कर दिया कि ये 6 लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, जनरल बॉडी के मेंबर्स हैं वो सुप्रीम होते हैं और वही फैसला करें। ये जो आज हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि ये मीटिंग करिए, मीटिंग के बाद जो भी फैसला ये लोग करेंगे जनरल बॉडी के, वो हमें मंजूर होगा, उनको भी यही मंजूर होगा। तो आज जो ये हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ, एक्चुअली ये तय हुआ है कि हाँ मेरी उम्र है और जो 6-7 और पॉइंट है उसके ऊपर अमल होगा या नहीं होगा, ये आज इन लोगों ने इसका फैसला किया होगा। जो यहाँ पे आज टिक मार किया है उसके ऊपर हाँ में या ना में, कि मुझे रहना चाहिए, या जो सजेशन लोगों के आए थे वो रहने चाहिए नहीं रहने चाहिए, उसका फैसला जो है ये आज सील हो गया, कल सुबह खुला है। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप ताहयात सदर रहना चाहते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोगों को मेंबर बनाया है जो तो बोगस की कैटेगरी में आती, इस पर क्या कहें? बोगस कोई मेंबर बोगस नहीं बनाना। मैं कमेटी में था, कमेटी पूरी बनी थी, कमेटी में 7-8 लोग होते थे, कमेटी ही फैसला करती थी, और उसके बाद वो बोर्ड में आता था, बोर्ड में डिस्कस होता था, बोर्ड में डिस्कस होने के बाद फिर मैं साइन करता था। तो ये गलत है, ये ऐसा कोई बोगस मेंबर नहीं। लेकिन इन्होंने हमारे 2000 लोगों को बोगस कर दिया, 2000 लोग सीटें खत्म कर दी, 2000 लोग जो है मायूस हो गए, उन्होंने वोट नहीं दिया आज, वरना ये तादाद और ज्यादा हो सकती थी। तो 2000 लोगों का जो उसका हक था वोट देने का, वो खत्म कर दिया गया। और बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे लोग पैसे नहीं दिए, लोगों ने पैसे जमा कर दिए, उनको भी वोटिंग राइट नहीं मिला, मायूस बैठे हुए। तो आज जो वोटिंग हुई है 2000 लोगों के बीच में हुई है, और अभी मेरे ख्याल से 600-700 कुछ लोगों की वोटिंग। तो ये जो है, हाँ जी, ये जो आपने कहा कि इनका एलिगेशन ये किया है, वो एक्चुअली इस सूट में जिन लोगों ने केस फाइल किया उनका ये एलिगेशन था अबाउट बोगस मेंबरशिप। उसके बाद कोर्ट ने मेंबरशिप ऑडिट ऑथोराइज किया ऑब्जर्वर को, और ऑब्जर्वर ने 6 महीने में मेंबरशिप ऑडिट करके ये पाया कि एक भी मेंबर बोगस नहीं है, एक भी मेंबर बोगस नहीं है, और जो 4000 मेंबर्स हैं वो सब जेन्युइन मेंबर्स हैं। उन्होंने जो डिस्क्वालीफाई किया 2000 मेंबर्स को, वो उनको किया कि उन्होंने ये कहा कि ये एनुअल सब्सक्रिप्शन देना जरूरी है, और वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया उनको, दे आर मेंबर्स, मगर वो राइट टू वोट उनका ले लिया गया आज की मीटिंग से भी और आगे आने वाले इलेक्शन से भी, जिन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन डिपॉजिट किया है, बट दे आर नॉट बोगस मेंबर्स। तो आज की डेट में ऑब्जर्वर ने ये डिसाइड, मतलब सेटल किया है आफ्टर मेंबरशिप ऑडिट,
जो आप कह रहे थे, आपका सवाल था, यहाँ कोई बोगस मेंबर उन्हें नहीं मिला। अच्छा, एक बात ये है कि सेंटर जिन मकासद की तरफ के लिए कायम किया गया, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, मैं भी बहुत से दुनिया के बहुत से इस्लामिक सेंटर में घुमा हूँ, तो वो सेंटर जो है गुज़िश्ता 20 साल में आपकी सदारत में खासतौर से वो कोई एक मकसद भी, खासतौर से इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो होती है वो यहाँ से कभी नजर नहीं आई। आप छोटे मोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बताइए, आप कोई हाँ, तो आप बताइए, कोई आपने जो है मीडिया सेंटर कायम किया यहाँ पर कि भाई जो है मुसलमानों के हवाले से कोई बात आती है? नहीं, जस्ट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, यू जस्ट कीप शॉर्ट। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि यहाँ से कभी आपकी तरफ से कोई ऐसा मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत सी ऐसी चीजें जो है मीडिया में आती है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बयानात आते, कभी आपने उसको काउंटर किया? यू कैन से हमारा नाम काम नहीं है, पॉलिटिकल चीजों में जाना हमारा काम नहीं है। हम लोगों का क्या है, एजुकेशन पे काम है, सोशलाइजेशन पे काम है, हम लोगों ने वही किया है। हमने यहाँ पे हजारों कॉन्फ्रेंस कर दी, हमने यहाँ पे 18,000 बच्चों को यहाँ पे क्या ट्रेनिंग दे दी। 18,000 बच्चे जो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग्स होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, नॉलेज डेवलपमेंट होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, IAS कोचिंग यहाँ पे होती है। और क्या आप चाहते हैं? तो ये तो एक इम्प्रेशन सेंटर के बारे में ये उभरा कि ये एक अमीरों का अड्डा बन गया है, नेटवर्किंग का एक जो है तो गढ़ बन गया है, तो इसको किस तरह से करेंगे? फिर भी इस दौरान जो है फिरका परस्ती की सरगर्मियां भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती रही है, तो उसके बारे में क्या करेंगे? फिरका परस्ती क्या होती है? अब यहाँ पे हो रही थी बाबरी मस्जिद के दौरान, बहुत मरतबा हुई, कैसे कैसे मीटिंग हो रही थी, क्या क्या हो रही थी, यू नो वेरी वेल, यू ऑल्सो इनवाइटेड दीज पीपल। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में हमने इस तरह की कोई चीजें नहीं, ये तो अभी पिछले 8-9 महीने के अंदर ये चीजें डेवलप हुई है, उससे खराबी पैदा हुई है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर। इन्होंने जो बहुत अच्छे हम जो अच्छे काम किए थे, इन्होंने उसको कहा कि इन्होंने अच्छे काम किए नहीं। 20 साल उन्होंने 20 साल के अंदर इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन पूछना, जो लोग मेरे साथ बैठे थे उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन पूछे कि उन्होंने क्या किया। उनको पूछो ना कि मेरे साथ रह के 20 साल पीछे छुरा घोप दिया उन्होंने, ये किया ना उन्होंने। मेरे आगे 6 महीने रह गए थे, क्या नाम है, मेरी उम्र के, इन्होंने रह के पीछे ये सारा हंगामा जो है, आज हम लोग तकरीबन 1 करोड़ हमारा खर्च कर चुके हैं। यहाँ पे अपॉइंट करा दिया ऑब्जर्वर को, आपने ऑब्जर्वर से काम लिया नहीं, लेकिन सब ऑब्जर्वर को भी अपने उसमें ले लिया चुंगल के अंदर। ऑब्जर्वर साहब भी उनकी सारी बात मानते रह गए। तो बहुत सारी चीजें जो है इस बीच के अंदर इस दौरान खराब हो गई है, और हम उसको मालूम नहीं हम लोग कैसे ठीक कर पाएंगे, लेकिन जो इसके मकासद थे हमने उसके सारे पूरे किए। और अभी प्लान जो थे पूरे, आपको याद है खंडर था, ये आप तो वाकिफ हैं, ये पूरा एक खंडर था ना 2004 के अंदर जब मैंने चार्ज लिया, तो इस खंडर की हालत देख लीजिए क्या है। आज ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसकी शनाख्त है। आज जो है कोई ऐसा शख्स नहीं है जो यहाँ पे आया नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, किंग्स हो गए, बाहर की बहुत सारी डिग्नेटरीज यहाँ पे आ चुके हैं। इतनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हमने ये की है, बहुत सारे डेलीगेशन यहाँ आते हैं, इमाम हरम यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, बहुत सारे क्या नाम है हमारे मुफ्ती यहाँ इंटरनेशनल मुफ्ती यहाँ पे आते हैं। कुरान शरीफ का यहाँ पे क्या नाम है कंपटीशन होता है हर साल। हम जो है रमज़ान के अंदर बहुत सारे उनको बुलाते हैं कारियों को। ये सब चीज़ें जो है, ये आप एक बार प्रोग्राम देख लो, उसके बाद सवाल करो तो ज़्यादा अच्छा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मुस्लिम जो इदारे कायम होते हैं उनमें टूट फूट जो है ये इसी तरह से होती है। अब ये भी जो सेंटर जो है टूट फूट के 20 साल जो है मैंने इसको रोक के रखा। 20 साल तक मुझे बड़ी खुशी होती थी कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कहीं भी कोई उंगली उठाने वाला नहीं है इसके ऊपर। 20 साल तक तो क्यों किसी ने उंगली उठाई नहीं, लेकिन अब इनका क्या है खुदगर्जी आ गई इनके अंदर, मतलब हो गई, मतलब ही हो गया। ये पता नहीं क्या चाहते थे, आज सेंटर का बेड़ा गर्क करने पर तुल गए, ये इसको बेच देंगे मैं समझता हूँ, क्योंकि इनके अंदर किसी के अंदर जितने लोग भी मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, इनके अंदर किसी में दम नहीं है कि वो इसको चला सके। और अगर चला भी लिया तो इसको क्या है कि अपने मकसद से चला रहे हैं। आज भी अपने मकासद अपने हल कर रहे हैं, सेंटर से उनका कोई लगा नहीं। मेरा लगाव है सेंटर से। 20 साल में मैंने इसको सींचा है, 20 साल इसके काम किया है, 20 साल जो है इनको मैं लेके भी चला हूँ, लेकिन इन्होंने पीछे छुरा घोंपा, इन्होंने बदनाम किया सेंटर को। आज सेंटर को इन्होंने इतना खराब कर दिया है जो उसकी अच्छी एक्टिविटीज थी इन्होंने कन्वर्ट कर दी बुराइयों के अंदर। तो ये जो उनसे भी पूछा जाए कि उन्होंने क्या किया, उनसे पूछो कि एक पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है 20 साल के अंदर, इतने सारे काम हुए कि उन्होंने किसी में हिस्सा लिया है, किसी में हिस्सा लिया। एक MP को तो बुला नहीं सके, एक MLA को तो बुला नहीं सके। मैं तो यहाँ पे किंग को बुला दिया, जॉर्डन किंग यहाँ पे आ गए, क्या नाम सऊदी किंग यहाँ पे आ गए, आपके ईरान के बादशाह यहाँ आ गए, बहुत सारे लोगों को यहाँ बुला लिया मैंने। कितने लोग यहाँ पे आ चुके। मिली इदारों में शिकस्त रीख एक जो है एक नुमाया पहलू है। आप देखते हैं जितने भी मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन बनती है वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है, खराबियाँ पैदा होती रहती है। वही जो कैफियत जो है आपको इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी नज़र आ रही है। ये इदारा 15वीं सदी के आगाज़ के मौके पर जो है ख़ास तौर से जो है यहाँ पर इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से जो गलतफहमियाँ पाई जाती है
एक बिरादरान वतन के सामने इस्लाम और मुसलमानों का सही पैगाम पहुंचाने के गर्ज से कायम किया गया था। उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी, उन्होंने ये 2 प्लॉट दिए थे ये सेंटर तामीर करने के लिए। बहरहाल ये सेंटर तो तामीर हो गया, इसकी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, लेकिन ये इल्मी और दानिशवराना सरगर्मियों के लिहाज से आज भी वही खंडर बना हुआ है। यहाँ पर गुज़िश्ता 20 साल में कोई भी ऐसी आप बता नहीं सकते कि कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हुई है। और ये जो सेंटर जो है, मैंने जैसा कि इससे पहले भी कहा हूँ कि ये सेंटर जो है अमीरों का एक डेन बन गया है, अड्डा बन गया है, नेटवर्किंग का एक मरकज बन गया है, अड्डा बन गया है। और जाहिर बात है, एक साहब जो यहाँ पर सदर थे, गुज़िश्ता 20 साल से चले आ रहे थे, वो ताहयात सदर बनने रहना चाहते हैं। तो उनको जो है कोर्ट के ज़रिए, यहाँ के कुछ मेम्बरान ने, जो मुखलिस मेम्बरान थे, उन्होंने जो है उनको कोर्ट के ज़रिए हटाया। अब जो है बाज़ाब्ता वो जो है इसका जो आइन है, इसका जो दस्तूर बना हुआ है, सेंटर का दस्तूर जो बना हुआ है, उसको तब्दील करने के सिलसिले में स्पेशल जो बॉडी मीटिंग की गई, उस पर वोटिंग की गई। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अबरार अहमद साहब, जो साबिक चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर हैं और माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के भी जिम्मेदार रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। अबरार अहमद साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, आप जिस तरह से जो है एक मिल्लीदारी की जो है, आप देखते हैं मिल्ली इदारों में उमूमन होता है, यहाँ पर भी जो है उसकी वही तस्वीर जा रही है। ये क्यों हुआ है सर मामला? बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह से हुआ। और जब एक आदमी अपनी अथॉरिटेरियन एटीट्यूड कायम रखे और ये कहा जाए कि मैं ताहयात रहूँगा, तो फिर ये हालात पैदा हो जाते हैं। और मैं तो मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन में भी सेक्रेटरी था, आपने सही कहा, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी था नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। मैंने करीब से देखा है इन इदारों को कि जो लोग जहाँ बैठ जाते हैं उसको छोड़ना ही चाहते हैं, और उससे रुकावट से, जैसे पानी में गंदगी हो जाती है तो गंदगी हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन तो पहले हो गया था मूसा साहब के ज़माने में, फिर 10 साल से एक ईंट भी नहीं रखी गई, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ के मेंबर्स हैं उनके लिए भी कोई सहूलियात नहीं मुहैया हुई हैं। तो हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि बहुत कुछ कर सकता था। और मैं आखिरी बात कहूँ आपसे कि बिल्डिंग से कोई इदारा नहीं जाना जाता, वहाँ क्या कल्चरल एक्टिविटीज़, क्या इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़, क्या साइंटिफिक सेमिनार्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, जो यहाँ नहीं हुआ है हम लोगों के कहने के बावजूद भी। तो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब हम उम्मीद करते हैं कि नई टीम आएगी और जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं 5-6 मेमोरेंडम ऑफ सेशन, वो उनको टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है आप लोगों की तरफ से जो एलिगेशन लगाए गए थे कि बोगस मेंबर्स बनाए गए हैं, और भी बहुत सी जो चीज़ें आपकी तरफ से कही गई थी, उसके बारे में सिराज साहब का कहना है कि ये एलिगेशन जो है बेबुनियाद है, ग्राउंडलेस है। और उनके जो कई साथी वो दिफा कर रहे थे कि सब मेम्बरान जेन्युइन है। और दूसरी जो कुछ भी बातें हैं उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? आप जो लोगों ने जो कुछ भी इल्ज़ाम आयद किए हैं, देखिए उसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपको मालूम हो कि 4000 मेंबर थे और 2000 रह गए हैं, तो अब क्या वजूहत है तो ऑब्जर्वर साहब बताएंगे, लेकिन टोटल 4000 थे, 2000 बचे हैं। अब तो उसको डिटेल में जाकर के मालूम होगा कि क्यों वो रद्द किए गए हैं। 1-2 रीज़न तो मुझे मालूम है कि मेंबरशिप फीस नहीं दी गई है, कुछ लोगों ने चेक दिए से डिसऑनर हो गए हैं, उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी गई है, कुछ लोगों ने पेमेंट आधा दिया था, तो ये गड़बड़ियाँ तो पाई गई हैं। लेकिन इसका पूरा जवाब तो ऑब्जर्वर साहब देंगे, ये जब हमें मालूम होगा तब हम दे सकते हैं। इसके बगल में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है। अब जाहिर बात है वो अपनी जो है, जैसा कि आपने कहा ना, इंटेलेक्चुअल सरगर्मियों की वजह से पहचाना जाता है। तो ये इदारा वैसा क्यों नहीं कर पाया? क्या इसकी वजह यही है कि यहाँ पर एक अमीरों का एक अड्डा बन गया, अमीर लोग जमा हो गए, जो कारोबारी लोग जमा हो गए हैं, उन्होंने उसको एक नेटवर्किंग का ज़रिया बना दिया, जो इसके जो मकासद थे, जैसा कि आपने कहा कि उसको पूरे नहीं है। तो आप भी क्योंकि मैनेजमेंट का पार्ट रहे हैं, कुछ अर्से तक पार्ट रहे हैं, तो कहाँ आपको लगता है कि खराबियाँ रही हैं, किस वजह से रही? मैं सिर्फ एक कहूँ, क्योंकि मैं देखिए इंडिया इंटरनेट सेंटर का भी मेंबर हूँ, पड़ोस में यहाँ का भी मेंबर हूँ, मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, फाउंडिंग मेंबर हूँ। यहाँ पे मुझे नहीं कहना चाहिए, विज़न की कमी है। जो विज़न होना चाहिए और फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन कंसिडरेशन और कुछ था
बजाय इसके अगराज मकासद के अलावा और कंसिडरेशन थे। मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हम भी पार्ट थे और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो बेसिकली विज़न की और सेल्फ प्रमोशन और अपना कॉमर्शियल कंसिडरेशन के हिसाब से डिसीजन लेना, उसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। आखिरी मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से भी जो साहब खड़े रहने वाले हैं उनका बैकग्राउंड भी जो है वही है, कारोबारी है कि भाई बहुत मालदार आदमी है, जैसा कि गुज़श्ता 20 साल से होते आ रहा था। तो क्या यहाँ पर किसी ऐसे शख्स को जो इंटेलेक्चुअल लिहाज से उसकी एक जो है हैसियत हो, वो डिस्टिंग्विश पर्सन हो, जो उसको जो है तो मुल्क और कौम में जाना जाता हो, ऐसे शख्स को आप क्यों नहीं सदर बना सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते हैं, क्या वजह क्या है? देखिए, मैं एग्री करता हूँ कि बिजनेसमैन थे, लेकिन अभी ये प्री मैच्योर है जो आप कह रहे हैं। कल रिजल्ट आने दीजिए इंशाल्लाह, फिर हम लोग बैठेंगे कि किस तरह की लीडरशिप की यहाँ ज़रूरत है, तो हम लोग अपने सजेशन दे सकते हैं। होगा तो वही जो अल्लाह को मंजूर है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि कोई इंटेलेक्चुअल और या ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से आदमी आए जो इस इदारे को अच्छे तरह से चला सके, जो कौम के लिए, मुल्क के लिए और यहाँ के मेंबर्स के लिए ख़ास तौर से कुछ काम कर सके, और जो कमियां रही हैं, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हुए, उन पे काम हो सके। आपको उम्मीद है जो वोटिंग हुई है आज दस्तूर में तरमीम करने के सिलसिले में, अमेंडमेंट लाने के सिलसिले में, वो जो कोशिश है वो नाकाम हो जाएगी? इंशाल्लाह जो फीडबैक मिल रहा है, तो जिस तरह से अटेंडेंस हुई है, तो देखिए तो फाइनल रिजल्ट ही बताएगा। कल इंशाल्लाह काउंटिंग है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद लोगों ने नकार दिया है, 75 साल को नकार दिया है, और जो एजेंडा है वो मोटिवेटेड है, क्योंकि ये एजेंडा 20 साल वही रजीम था, क्यों नहीं चेंज किया? ये 2 महीने 3 महीने और इंतजार कर सकते थे, जो नई टीम आती वो चेंज कर सकती थी। ये जो और अपने एजेंडा है वो और ला सकते थे, अभी ला सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दबाजी में लाया उससे शक पैदा होता है। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे अबरार अहमद साहब जो सेंटर के जो हालात है उसके बारे में बता रहे थे, उनका व्यू पॉइंट जो है, जो काउंटर व्यू है वो रख रहे थे। इससे पहले हमने सिराज कुरैशी साहब जो साबिक सदर रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, उससे भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो मुखालिफ ग्रुप है, यानी यहाँ पर 2 ग्रुप बने हुए हैं, जो कुछ भी इनके तरफ से इल्ज़ाम आयद किए गए थे वो बेबुनियाद और गलत है। लेकिन अबरार अहमद साहब ने उन बारे में बताया कि जो कुछ भी बातें जो इनके तरफ से कही गई है वो बगैर बुनियाद के नहीं है। जैसा कि जो आज यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है दस्तूर में तरमीम करने के सिलसिले में, वो खुद इस बात की अलामत है, इस बात का सबूत है कि उनके पीछे क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है, और कुछ लोग जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सेंटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।